हेलो एवरीवन। सीवे इंटर दिसंबर 25 का एग्जाम अब बस खाली 2 महीना बचा हुआ है, आने वाला है। हम श्योर है तुम लोगों का प्रिपरेशन फैंटास्टिक चल रहा होगा। वीडियो लेक्चर तो हो गया होगा या फिर होने के कगार पे होगा। अब काफी लोग का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया और कुछ लोग का होने वाला है। अब वीडियो लेक्चर तो तुम लोग देखो बड़ा रिलीजियसली किया, क्लासेस बड़ा अच्छा तरीका से किया, पर अगर लास्ट का 2 महीना में रिविजन हम लोग अच्छे से ना करें तो जितना मेहनत किया हुआ है वो मेहनत उतना फ्रूटफुल रहेगा नहीं। तो ये रीजन है कि रिवीजन किस तरीका से किया जाए, हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, किस तरीका से प्रैक्टिकल को प्रिपेयर करना है, कैसे मॉक टेस्ट देना है, वो सबको बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो ये वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, तुम लोग को एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि जब भी तुम लोग रिवीजन करेगा किस स्टेप को फॉलो करना है, कैसे करना है, किस रिसोर्स को रेफर करना है, किस तरीका से रीडिंग प्रैक्टिस करना है, थ्योरी कहां से पढ़ना है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब देखो ऐसा है ना कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो मैं खुद सब्जेक्ट पढ़ाता हूं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, पेपर 8, पेपर 11, पेपर 12, तो उसके अंदर में जो प्रैक्टिकल पोर्शन उसको किस तरीके से रिवाइज किया जाए, सबसे पहले उसको देखते हैं। देखो जो मेरा प्रैक्टिकल पोर्शन है, पेपर 8 पूरा प्रैक्टिकल है, पेपर 12 पूरा प्रैक्टिकल है, पेपर 11 भी काफी हद तक प्रैक्टिकल है। और कोई अगर एग्जाम में चाहे तो पूरे तीनों पेपर के अंदर में कोई चाहे तो 100 मार्क 100 मार्क 100 मार्क, या वैसे देखा जाए डिस्क्रिप्टिव का 70 मार्क प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकता है। तो प्रैक्टिकल ऑब्वियस बात है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइदर पेपर 8 लो या पेपर 11, पेपर 12 लो। अब प्रैक्टिकल को किस तरीके से अप्रोच किया जाए फटाफट एक बार डिस्कस करते हैं। अब देखो एकदम सिंपल सा बात है, 4 स्टेप फॉलो करना है। 4 स्टेप के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट है पहला 3 स्टेप फॉलो करना है। अब ये पहला 3 स्टेप क्या है हम बताएंगे, फिर हम बताते हैं फोर्थ वाला स्टेप क्या रहेगा। देखो एक और लेकर चलते हैं एग्जांपल, मान लो पेपर 8, कोई मान लो एक चैप्टर तुम लोग उठाया, एग्जांपल कौन सा है, कॉशीट। ठीक, अब जैसे एक चैप्टर को तुम लोग लेता है कॉशीट को, तो देखो ऐसा है ना कि जब तुम लोग के सिलेबस में जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं 8 सब्जेक्ट है, या मान लो कि सिंगल ग्रुप भी दे रहा है तो 4 सब्जेक्ट है, और पढ़े हुए हो सकता है तो कुछ टाइम हो गया हो। तो अगर सिंस थोड़ा टाइम बीत गया और अगर तुम लोग अभी अपने नोटबुक को खोल के रिवाइज करने का ट्राई करेगा तो कुछ कुछ दिमाग से ना निकल चुका होगा। घबराना मत। पहला स्टेप हमेशा ये रहेगा कि जो भी हम लोग को एक चैप्टर को ले रहे हैं उसका कंसेप्ट क्या है, उसमें क्या क्या फॉर्मूला है, उसके सारे के सारे नोट्स को, सबसे पहले पूरे चैप्टर के नोट्स को एंड फॉर्मूला को अच्छे से गो थ्रू करना है। अब वो कहां से गो थ्रू करोगे, आइदर जो हम लोग का हैंड रिटन नोट्स है, क्लास में जो हम लोगों ने नोट्स मेंटेन किया बनाया है, आइदर उससे रेफर करो, और उसको रेफर करके रिकॉल हो जा रहा है फैंटास्टिक, पर हो सकता है शायद तुम लोगों को रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लग जाए। रीजन वो ये, इतने बड़े सिलेबस को 8 सब्जेक्ट को जब तुम लोग पढ़ा तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो यही रीजन है कि जो मेरा मैराथन ऑलरेडी बनाकर डाला हुआ है 2 पार्ट में रहेगा, आई थिंक पेपर 8 का, पेपर 11 का पूरा प्लेलिस्ट है, एंड पेपर 12 का एक पार्ट में मैराथन है। तो सबसे पहले मैराथन को लेना, और जो चैप्टर तुम लोग को रिवाइज करना है वो चैप्टर मैक्सिमम हम लोग कवर किए 1.5 to 2 आवर के अंदर में एक चैप्टर को, तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर में उस चैप्टर को ढंग से सुनना। स्पीड बहुत मत बढ़ाना, मैक्स 1.2 1.3x की स्पीड में एक बार जरा अच्छे से आराम से उस पूरे के पूरे चैप्टर को ढंग से गो थ्रू करना। जहां मैंने सारा फॉर्मूला रिकॉल करवाया, सारा कंसेप्ट बताया, जितना भी इंपॉर्टेंट छोटा छोटा पॉइंट है जो तुम लोग से मिस होने का चांस है वो मैं बताया, और कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं फटाफट सॉल्व भी किया। तो जैसे जैसे हम करवाया है तुम लोग का भी टारगेट ये रहेगा, वैसे वैसे ढंग से सुनते हुए जो प्रैक्टिकल मैंने सॉल्व करवाया अच्छे से सॉल्व करते हुए चलो। आज जैसे तुम लोग ये टाइम डिवोट करेगा 1.5 से 2 घंटा, वो चैप्टर तुम लोग को सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। तो बोलेगा रिवीजन हो गया उस चैप्टर का, नहीं अभी तुम लोग को रिकॉल हुआ है। पर जब तक तुम लोग अपने हाथ से रिटन प्रैक्टिस नहीं करेगा कोई फायदा नहीं है। और अभी खाली देखते हुए चलोगे तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आएगा वो भी देखते ही रह जाएगा। तो एक और सारे के सारे कंसेप्ट को गो थ्रू किया आइदर नोट्स या मैराथन के द्वारा। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या आने वाला है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट है जो मैं प्रोवाइड करूंगा। कहां पे करेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना बताएगा। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट है उसका रिटन प्रैक्टिस करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिटन प्रैक्टिस करना है, खाली देखना मत, रिटन प्रैक्टिस करना है। अब रिटन प्रैक्टिस जब करेगा, हम ये नहीं बोल रहे पूरा फॉर्मेट बना के करना, पर रिटन प्रैक्टिस करना। मान लो एग्जांपल है कॉस्ट शीट लेके चला, तो कॉस्ट शीट में पहला लाइन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आरएनसी लिखो, वैल्यू लिख दो। डायरेक्ट वेजेस पूरा नहीं लिखना, डीडब्ल्यू वैल्यू लिख दे।
डायरेक्ट एक्सपेंस पूरा लिखा डीई, ऐड कर दिए पीसी, फैक्ट्री ओवरहेड, ताकि इस तरीका से हम लोग को फटाफट एक होता है ना हाथ चलाने का हैबिट हो जाए। क्योंकि जब तक ये हाथ से अपने आप क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, वो मोमेंटम बनेगा नहीं, वो फ्लो बनेगा नहीं। और जब तक ये फ्लो और मोमेंटम नहीं बनेगा, एग्जाम के अंदर में पेपर लिखना में बड़ा मुश्किल आएगा। तो यही रीजन है कि एक चैप्टर लिया कॉस्टशीट, पहले मैराथन देखा, उस चैप्टर का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट हम देगा उसको हाथ से लिखकर करना। अब जब हाथ से लिखकर करोगे ना पहला रिवीजन के अंदर में, उस समय हो सकता है तुम लोग का काफी और बीच बीच में अटकेगा, कहीं कहीं कुछ जगह मिस्टेक होगा, घबराना मत, तुम लोग भगवान नहीं है, इंसान है, गलती होगा, पहला रिवीजन में गलती होगा। अब करना क्या है तुम लोग को, जिस पॉइंट में जहां तुम लोग का गलती हुआ उसको बुक में मार्कर से मार्क कर लेना, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना, या पास में स्टिकी नोट्स लगा देना, ताकि जब तुम लोग रिवीजन 2 करो तुम लोग क्या करेगा, मैराथन को देखा, कंसेप्ट देखा, सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखा, पर जो जगह मिस्टेक हुआ था उस जगह मोर एम्फेसिस के साथ देखा। तो मेरा पहला बात कंसेप्ट को देखा, सेकंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को रिटन प्रैक्टिस किया, और बड़ा इंपॉर्टेंट है मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके हाईलाइट किया। डन, पहला चैप्टर डन। सेकंड चैप्टर, पहले मैराथन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, रिटन प्रैक्टिस। तीसरा चैप्टर मैराथन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, हाईलाइट जो तुम्हारा मिस्टेक हुआ। फोर्थ चैप्टर, ये सिलसिला चलाते रहना, और जब एक बार का पूरा सिलेबस हो जाएगा, फिर लास्ट में जो पास्ट पेपर का डिस्कशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैराथन देख लिया, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, पर जो थोड़ा बहुत तुम लोग रिटन प्रैक्टिस भी किया, पर जो मेन कॉन्फिडेंस है वो तब आएगा जब तुम लोग ये रियलाइज करेंगे जो पास्ट पेपर है वो तुम लोग से अपने आप सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। तो पास्ट पेपर डिस्कशन का वीडियो मैं नया बनाऊंगा, मैं नया अपलोड करूंगा, पर ये तुम लोग के लिए तब बेनिफिट रहेगा जब तुम लोग एक बार का पूरा सिलेबस रिवाइज कर ले। तो ले सर नया मैराथन आप लेकर आएंगे, कोई फायदा नहीं है, कि कोई कमिटमेंट हुआ नहीं है, सारा का सब कुछ सेम है, एक नया चैप्टर आया नहीं, एक पुराना चैप्टर गया नहीं। तो जो मेरा मैराथन है जिसका सारा लिंक हम प्रोवाइड कर देगा वो देखना, सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट हम प्रोवाइड करेगा वो उससे सॉल्व करना और ये कर लेना। और जो जस्ट पिछला टर्म है जून 25 तक का जो पास्ट पेपर है वो मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं हर एक चैप्टर का जो पास्ट पेपर में आया हुआ है वो मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो जब ये तुम लोग का पोर्शन हो जाएगा उसके बाद इसको करना, जब हम करवाएगा उसके साथ साथ, तब देखना तुम लोग को रियल कॉन्फिडेंस आएगा, चलो ठीक है पास्ट एग्जाम का पेपर मुझसे हो रहा है, यानी मेरा प्रिपरेशन टॉप नॉच है। करेक्ट है यहां तक? सो ये मैंने बात किया पेपर 8 का। सेम तरीका से पेपर 11 एक पूरा प्लेलिस्ट मेरा बना के डाला हुआ है और बड़ा अच्छा प्लेलिस्ट है। एक चैप्टर उठाया लेवरेज, 2 घंटा लगेगा, कंसेप्ट मेरा बताया हुआ है, फॉर्मूला बताया हुआ है, नोट्स बताया हुआ है, कुछ कुछ क्वेश्चन कराया, सब मेरे संग करते हुए चलना। वो हो जाने के बाद जो मेरा बुक प्रोवाइड किया हुआ है उसका सिलेक्टेड क्वेश्चन को रिटन प्रैक्टिस करना। तो पहला देखा तुम लोग को रिकॉल हुआ, स्टेप 1 में हर चीज रिकॉल हुआ, जो थोड़ा भूला भूला सा है, गजरिंडा फीलिंग आ रहा है वो हट जाएगा। तो पहला स्टेप में रिकॉल हुआ। सेकेंड स्टेप में रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लो में या मोमेंटम में आ रहे हैं, जो मिस्टेक हो रहा है हाईलाइट करना, और ये रहेगा कॉन्फिडेंस बूस्टर कि हां जो हम लोगों ने इतना मेहनत से रिकॉल किया, फ्लो बनाया, मोमेंटम बनाया, एग्जाम का क्वेश्चन हो रहा है ना, वो तुम लोग के लिए कॉन्फिडेंस देगा। तो यही रीजन है कि सबसे पहले ये पोर्शन कर लिया अपने आप, और जब ये पूरा हो जाए उसके बाद करना पास्ट पेपर डिस्कशन वाला वीडियो। अब जो पास्ट पेपर डिस्कशन वाला वीडियो रहेगा वो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक हम चैप्टर वाइज बनाए और अगला है जून 25 लिए पूरा सॉल्व कर दिए, उसके बाद दिसंबर 24 पूरा सॉल्व कर दिए, फिर जून 24 पूरा सॉल्व कर दिए, ऐसा 5 टर्म। अब एक ऑप्शन है चैप्टर वाइज बनाया, वो मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है, पर हम इस बार ना थोड़ा अलग करना चाह रहे हैं। अलग क्यों करना चाह रहे हैं? सिंपल सा बात है, देखो जब कोई चैप्टर लेता है तो फ्लो में ना पूरा चैप्टर हो जाता है, पर एग्जाम के अंदर में तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहेगा नहीं। ये तो नहीं है कि खाली मटेरियल से पूछेगा, उसमें तो सारा मिला जुला कर पूछेगा। तो एक बार तुम लोग का यहां तक प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए उसके बाद ये वाला पोर्शन में चैप्टर वाइज नहीं करूंगा, ये हम टर्म वाइज करेगा, ताकि तुम लोग का दिमाग के अंदर में जो फ्लो है ना वो फटाफट आए। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन हम किया, तुरंत अगला क्वेश्चन मान लो मटेरियल है, तुरंत तुम लोग को माइंड में मटेरियल को लेकर आना और करना है। अगला क्वेश्चन लेबर, तुरंत लेबर में स्विच करना है।
तो ये करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस बार जो लोगों ने एग्जाम दिया वो लोग ये बोले जब एक चैप्टर करते थे हो जाता था, पर जब पूरा पेपर एक साथ में आता था तो वो जो फटाफट स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है, उसमें लोगों को थोड़ा चैलेंज महसूस हुआ। तो इसीलिए जो हम इस बार पास्ट पेपर वाला वीडियो बनाएगा वो पूरा टर्म वाइज बनाएगा, और हम ट्राई करेगा 4 से 5 टर्म कवर करने का, ताकि तुम लोग का फटाफट दिमाग इधर से उधर दिमाग फटाफट चैप्टर वाइज तुम लोग फटाफट स्विच ऑन स्विच ऑफ कर पाओ। डर है? तो ये हम लोग ने डिस्कस किया किस तरीका से प्रैक्टिकल पोर्शन को रिवाइज करना है। अब मेरा अगला बारी आता है थ्योरी पोर्शन। अब थ्योरी पोर्शन जो मैं पढ़ाता हूं मैं उसी चीज का बात कर सकता हूं। कॉस्ट में कुछ थ्योरी है इंक्लूडिंग CAS, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैंने क्लास लिया था बड़ा डिटेल में, सीधा तुम लोग के CMA इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से उसको रेफर करना है। अगला MA के अंदर में थ्योरी है, एक सुपर 10 बोल के मेरा डाला हुआ है, खाली उसको रेफर करने से हो जाएगा काम। कॉस्ट में मेरा बना के डाला हुआ है सुपर 25, और FM के अंदर में मैंने एक सुपर 20 क्वेश्चन बनाया है जो 3 घंटे का है। यकीन मानो इतना करना सफिशिएंट है। कॉस्ट में सुपर 25 उसका मैं लिंक दे दूंगा, MA के अंदर में सुपर 10 उसका मैं लिंक दे दूंगा, और FMDA के अंदर में 3 घंटे का वीडियो रहेगा सुपर 20, जिसके अंदर में DA वाला पोर्शन भी है और FM में जो कैपिटल मार्केट मनी मार्केट जो हार्डकोर थ्योरी है वो वाला पोर्शन भी है। उतना कर लोगे तुम लोगों का काम हो जाएगा। बेस्ट पार्ट है तीनों ही पेपर का, जिसमें हम लोग को वर्ड टू वर्ड थ्योरी याद करने का जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझना, याद क्या करना है, खाली हेड पॉइंट और कीवर्ड्स, और हेड पॉइंट और कीवर्ड याद है, यकीन मानो मेरा काम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। अब ये तुम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा, अगर बाई चांस एग्जाम में प्रैक्टिकल पोर्शन डिफिकल्ट आ जाए या मान लो एग्जाम में टाइम का शॉर्टेज हो जाए, तब इस केस में थ्योरी ही तुम लोग को बचाएगा। प्रैक्टिकल पूरा कर लिया, थ्योरी पूरा कर लिया, तुम लोग पूरी तैयार एग्जाम देने के लिए, पर जब एग्जाम दोगे तो सीधा मेन एग्जाम थोड़ी दोगे, पहले मॉक टेस्ट भी देना है। तो 100 मार्क का मॉक टेस्ट हम लोग का स्टार्ट होगा अक्टूबर एंड से, जो मिड नवंबर तक चलेगा, और 4 सब्जेक्ट का होगा। वो 4 सब्जेक्ट कौन सा रहेगा हमारा? पहला पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, पेपर 9 OMSN, पेपर 11 FMDA, पेपर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 4 सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट रहेगा। इसका एग्जैक्ट डेट क्या रहेगा ये मैं 2 से 3 दिनों के अंदर में बता दूंगा, पर अक्टूबर एंड, ये मान के चलो 31 अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होगा। तो तुम लोग अपना उसी तरीके से प्रिपरेशन करना। 31 अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होगा और मिड नवंबर 15 नवंबर तक खत्म होगा। सो ये 15-16 डेज के अंदर में हम लोग 4 सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे। हर 2 सब्जेक्ट के बीच में 4 दिन के आसपास का गैप रहेगा। डन है यहां तक? यानी सरल भाषा में कोई एक चैप्टर को लो, मैराथन देखना, सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिस्ट को हाथ से प्रैक्टिस करना, जहां पे गलती हो उसको मार्क कर लेना। इस तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर 1 2 3 4 5 ऐसे करते जाना। जब एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, उसके बाद जो पास्ट पेपर का डिस्कशन रहेगा, पेपर 8 11 12 ये मैं तीनों लेकर आऊंगा, जो चैप्टर वाइज पे जानबूझ के नहीं लेकर आऊंगा, मेरे लिए वो ज्यादा इजी है करना, पर मैं वो जानबूझ कर नहीं लेकर आऊंगा, मैं लेके आऊंगा टर्म वाइज, कि एक पेपर अगर तुम लोग लेते हैं उसको तुम लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है। डन है यहां तक? सो उम्मीद करता है तुम लोग को यहां तक क्लियर है। अब जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है तुम लोग बोलेगा सब हम लोग कहां खोजे, कुछ नहीं करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट वाइज जो जो तुम लोग को रिक्वायर्ड रिसोर्सेज लगेगा उसको एक जगह प्लेलिस्ट बना बना के हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ताकि तुम लोग खोजना ना पड़े। तो बस खाली एक काम करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मंडे या ट्यूसडे से, आज सैटरडे है, मंडे या ट्यूसडे से एक एक सब्जेक्ट, पेपर 8 में कौन कौन सा मैराथन तुम लोग को रेफर करना है उसका लिंक, सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट, थ्योरी कौन सा करना है उसका लिस्ट, सब एक साथ में हम लोग कंपाइल करके दे देंगे, ताकि तुम लोग को बार बार इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। एक ही मैसेज के अंदर में सारा लिंक मिलेगा, उससे रिलेटेड जो PDF हम लोग ने यूज किया वो सारा रहेगा, उससे तुम लोग का काम आराम से बन जाएगा। चलो डन है? तो ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया किस तरीका से हम लोग को अपने सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। चलो डन। इसी बीच में कोई भी डाउट आए आराम से पेपर 8 11 12 के लिए मुझे, पेपर 9 के लिए मयंक सर को टेलीग्राम करना। 24 to 48 आवर के बीच में तुम लोग सारे के सारे क्वेरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे।
चलो थैंक यू सो मच। एग्जैक्ट टेस्ट का डेट क्या रहेगा, टेस्ट का शेड्यूल क्या रहेगा, वो 3 से 4 दिनों के अंदर में हम लोग अपडेट कर देंगे। मान के चलो 31 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा, 15 नवंबर तक लास्ट चलेगा। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।